हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर सादृश्यता पर यानी कि एनालॉजी पर सर एक वीडियो बना दो, तो हम वही टॉपिक लेके आए हैं, सादृश्यता। तो आइए देखते हैं। रीजनिंग में टॉपिक आता है एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। तो सादृश्यता कई प्रकार होती है, तो हमने कुछ जो मेन जो थी वो हमने यहाँ पे नोट की है। टाइप फर्स्ट में आती है वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द की सादृश्यता। टाइप 2 में आता है अल्फाबेट एनालॉजी यानी कि वर्ड की सदृशता। और टाइप 3 में आता है नंबर एनालॉजी यानी कि संख्या की सदृशता। अब वर्ड टाइप फर्स्ट हम जो लेके चल रहे हैं वर्ड एनालॉजी, इसमें जो कुछ संभावनाएं हमें यहाँ पे लेके चल रहे हैं, होती संभावना बहुत सारी है। ये जो हमने जो नोट की है यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी नोट की है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो तो बहुत सकती है। वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार आता है, हम उसको अपने आप को वैसे वहाँ पे ढाल लेंगे। बस कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं कि वहाँ पे हम इसको जो करने का तरीका है वो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो हो सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन में वर्कर और उसके टूल वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए। जैसे कि मान लो दिया हो डॉक्टर का काम है स्टेथोस्कोप से नापना, तो टीचर का काम है चौक से लिखना, बार्बर काम होता है सीजर से। हो सकता है यही ऑप्शन वहाँ पे कई दोनों को जोड़ के वहाँ पर रख दिया जाए। ठीक, जैसे कि फोबिया, फोबिया में होता है डर, वो भी किससे, जैसे कि हाइड्रोफोबिया यानी कि जो पानी से डरता हो यानी कि वाटर, एरोफोबिया जो हवा से डरता हो। तो हो सकता है यहाँ पर वो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन वहाँ पे रख दें। ठीक, उसी प्रकार जैसे मान लो किसी कोई इंडिविजुअल और ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैन सिंगल तो मैन, उसका वहाँ पर रख दे क्राउड, शीप का फ्लॉक और फिश का सोल। तो वहाँ हो सकता है कि ग्रुप की बात कर दे। ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट की बात कर दे वहाँ पे, जैसे कि थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर नापना, एनोमोमीटर का होता है वाइंड यानी हवा को नापना, ओडोमीटर का होता है स्पीड यानी कि स्पीड को नापना। जैसे कि संभावना और भी हो सकती है, हमने कुछ ही नोट किए आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए, ये 2019 में ये क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है। जैसे कि लिखा हो महाराष्ट्र मुंबई, अगर महाराष्ट्र मुंबई है तो तमिलनाडु का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो लिखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसकी ये क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो जब इसका संबंध क्या है, इसका संबंध राजधानी से है, तो इसका भी संबंध किसका होना चाहिए, राजधानी से होना चाहिए। तो तमिलनाडु राजधानी कौन सी होती है, मदुरै है नहीं है, सलेम है नहीं है, कोयम्बटूर है नहीं है, क्या होगा, चेन्नई। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या देना है, चेन्नई। तो इसी प्रकार हमने कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ पे नोट किए हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा, जैसे भी क्वेश्चन आएगा, हम अपने आप को वैसे ही वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में दे रखा है अल्फाबेट एनालॉजी यानी कि वर्ड की सादृश्यता। वर्ड की सादृश्यता में क्या होगा, जैसे मान लो कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं। इस प्रकार आपको दिया होगा AG रेशियो IO डबल रेशियो EK, यहाँ आपको भर के दिखाना है। ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4। अब इसको अगर हमसे कहा जाए कि इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे एज ए मतलब वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने का मेरा जो तरीका होगा वो ये होगा, A कितने पर था 1, G 7 पर, I 9 पर, O 15 पर। ठीक, अब यहाँ से मुझे लॉजिक ये मिल जाएगा क्योंकि संख्याओं हम लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, संख्याओं में हम लोग जल्दी से कोई चीज जल्दी ढूंढ लेते हैं। वैसे EI चीज इसमें ढूंढने में टाइम लगता है, यहाँ पे E 5 K 11। अब यहाँ से पहले जो संबंध मेरे इसमें होगा वो संबंध है, उठा के इसमें लगा देंगे। तो इसमें पहले जो संबंध ढूंढना है वो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे 1 7 9 15, यानी देखो 1 में कितना जोड़ा गया है 8, 7 में कितना जोड़ा गया है 8, यानी कि यहाँ पे 8 जोड़े जा रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार लॉजिक हम यहाँ लगा देंगे। तो 8 में अगर 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 पे क्या आती है 13 पे आती है M, क्या आती है M। ठीक, और K में अगर 8 जोड़ेंगे यानी कि सॉरी 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, तो 19 पे क्या आएगा 19 पे आती है S, तो यानी कि MS। अब देख लो MS कहाँ रखा है, आपका पहला आपका आंसर ठीक हो गया MS। सेम टू सेम इसी प्रकार हम इसको अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2019 के एग्जाम में, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब जैसे ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे, तो मेरा वहाँ पे सॉल्व करने का तरीका यही होगा, बी कितने में आती है 2 पर, D 4 पर, F 6 पर, H 8,
आई 9 जे 10। जो संबंध यहाँ ढूंढ लेंगे वही संबंध उठा के हम यहाँ लगा देंगे। एम आती 13 पर, वो 15 पर, और क्यू आता है 17 पर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो मेरा संबंध बन रहा है 2 4 6, 6 के बाद जोड़ दिया 8, यहाँ पे देखो 8 9 10। इसका मतलब है यहाँ पे जो जोड़े गए हैं, 2 में 6 जोड़े कितने हो गए 8, 4 में 5 जोड़े 9, 6 में 4 ये, यानी कि पहले जोड़े गए 6, फिर 5, फिर 4। इसी यानी कि 6 5 4 का बनना है रेशियो। तो इसमें भी मेरा रेशियो बनेगा, वो पहले कितना बनेगा 6, 7 13 में 6, सॉरी यहाँ जोड़ो ना, हम घटा रहे, सॉरी 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या आती है एस, फिर 15 में यहाँ पे 6 हो गया 5, 15 5 20, 20 पे क्या आती है टी, फिर यहाँ पे लिखा क्यू, सॉरी क्या लिखा क्यू, क्यू 17 में यहाँ पे 4 जोड़े, तो यहाँ पे 4 जोड़े 17 4 21, 21 में मेरा क्या आता है यू, क्या आता है यू। तो इसका आंसर क्या एस टी यू। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में से, तो एस टी कहाँ, ये 4 ऑप्शन सही है। ठीक, अगर इसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल को वहाँ पे सॉल्व करने के हमसे कहा जाए तो हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सी आई सी की पोजीशन 3, डी 4, ई 5, एफ 6, ई 5, जी 7, जे 10, एम 13। अब देखो इसका संबंध यहाँ से ढूंढेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 4 में 3 जोड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 3, और ई में जोड़े गए हैं इसमें 5, यानी कि 5 जोड़े गए, तो एफ में जोड़े गए हैं 7। अब यही वाला सेम फंडा 2 3 5 7 का यही फंडा सेम इसमें लगा देंगे। तो पी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो पी में यानी पी आती 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 19, इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 18 18 पे आती है मेरी आर। ठीक, और फिर 3 जोड़ेंगे 17 3 20, 20 आती टी, टी हो जाएगा, और आर 18 लिखा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 आता है डब्ल्यू, और एस 19 से 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 7 जोड़ेंगे 26, 26 के बाद आती है जेड 26 में, तो हमारा आंसर आर टी डब्ल्यू जेड, यानी कि आंसर कौन सा हुआ मेरा पहला। तो अगर पेपर में साथ सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से नंबर देके ही सॉल्व कर ले, तो वहाँ पे जल्दी हम लोग कर लेंगे। हम देखेंगे टाइप 3 नंबर एनालॉजी, यानी कि संख्याओं की सादृश्यता के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको जो करने का जो तरीका होगा वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, तो उस नंबर पे हम पहले गौर करेंगे कि नंबर अभाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब वो होती है वो संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कि संख्या अभाज्य तो नहीं है, इसका जब वो ना मिले तो हम फिर सेकंड स्टेप में जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम उसमें वर्ग और घन के बारे में कि संख्या वर्ग और घन तो नहीं है। जब ये नहीं मिलेगी फिर देखेंगे कि संख्या सम विषम की तो बात नहीं कर रहा है। जब वो भी नहीं मिलेगा तब हम लास्ट में आके देखेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। पहले यानी कि इसका जो नियम बनता है भागु जोग, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, यानी कि 4 स्टेप में अगर हम सवाल को देखेंगे तो सवाल हम इजीली से उसको सवाल को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ नोट कर रखे हैं 1 2 3 4। जैसे कि मान लो हमने आपके सामने सवाल ये दे रखा है 2 3 डबल एसी 5, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो बहुत से लड़के का देखेंगे कि 2 के बाद 3 आया है, ठीक, जो इसका समय 1 जोड़ा गया है तो 5 से भी 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 हमारी संख्या कैसी है अभाज्य, 3 कैसी अभाज्य, यानी कि एक संबंध यहाँ पे ये बन रहा है कि दोनों संख्या अभाज्य है, तो इसके बाद भी संख्या जो 5 के बाद होगी वो क्या होगी अभाज्य नहीं होगी। तो पहला लॉजिक इसमें मेरा जो जाता है ये 6 नंबर वाला वो खराब हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है 7। इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर राइट आंसर होगा 7, 6 नहीं होगा, 6 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो देखा है हमने पहले कहा है कि जो अभाज्य संख्या के पहले बारे में देखेंगे कि संख्या अभाज्य तो नहीं है, तो 5 के बाद में 7, अगर भले ही ऑप्शन 6 दिया हो लेकिन आपका आंसर वहाँ पे 7 ही माना जाएगा। ये पेपर में सवाल आ भी चुका है, ठीक है। सेकंड जैसे कि दे रखा है 17 रेशियो 4 डबल रेशियो 37, तो इसमें हम क्या करेंगे
इसमें आपको 1 3 6 5 दे रखे हैं। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आपने देखा आभास संख्या इसमें तो कहीं है नहीं है, ठीक, ये वाला लाइन कट होगी तुम्हारी। अब देखते हैं वर्ग घन के बारे में। एक बार देख लो, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, एक जोड़ देंगे 17, ठीक है। ये देखो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग 36, एक जोड़ दो 37। इसका मतलब ये वाला परफेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखेंगे थर्ड में क्या लिखा है? 81 32 64। इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 81 32 64। देखो ये जो यहाँ वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, लेकिन यहाँ पे जो संबंध बनना 32 का, ये कैसे तोड़ेंगे? तो गौर से देखो, ये अगर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 मिलेगा, ठीक, और 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। यानी पहले अभाज्य वाली जो लाइन थी वो तो कैंसिल हो गई, लेकिन वर्ग घन की बात चल रही है ना। तो इसमें देखो 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 5 मतलब 32। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इस लाइन पे, तो ये क्या बनना है? 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। और जब अब हम देखेंगे कि 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया? 4 की पावर 3, यानी इसका देखो डबल उल्टा किया है। 3 की पावर 4 लगी थी, वो उल्टा 4 नीचे कर दिया, पावर 3 कर दिया। तो सेम यही रूल इसमें लगा देंगे, 5 नीचे 2 ऊपर, तो 5 और 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 25 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन मेरी कट चुकी थी। सेकंड मेरा जो लाइन बनती है वो ये बनती है कि 3 की पावर 4 का मतलब 81, 2 की पावर 5 का मतलब 32। अब हम जब इसको देखा तो हालांकि 8 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे सब कहीं स्क्वायर के आधा बना आधा नहीं बना है, तो इसलिए हमने इसको किया 4 की पावर 3। इसका मतलब हमें दोनों का अपोजिट मिला, तो इसका अपोजिट मिला तो मुझे लगा इसका भी अपोजिट होगा, तो 5 का 25, यानी कि 25 इज राइट आंसर, ठीक। सेम टू सेम एक सवाल में और लिखा है 72 का रेशियो 18, तो 56 को आपको बताना है। ये सीपीयू 2012 में सवाल पूछा गया है। तो इसका जो करने का तरीका है 7 + 2, तो आभाज्य संख्या है? नहीं है। वर्ग घन किसी का है? बिल्कुल नहीं है। सम विषम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारा ये 3 जो लाइनें कट गई है, चौथी लाइन बची आपकी ये कि तो भाग होगा या गुणा होगा, जो घटाना जो कुछ भी यही होगा। तो पहले हम सबसे पहले करें भाग वाला रूल। भाग में अगर हम इसमें 4 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 18। इसमें 4 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16, सॉरी 14 × 56, कितना आएगा? 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। अगर वहाँ पे 14 ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन वहाँ पे 14 आता है तो 14 सही होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 7 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9, और 9 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा? 18 आ गया। इसी प्रकार से देखेंगे 5 + 6 11, और 11 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22, क्योंकि डबल यहाँ किया 18 आ गया, तो यहाँ डबल किया तो कितना आएगा? 22। अब वहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन, जैसे 2 में से ऑप्शन दिया है कि जाएगा, 22 भी दिया है 14 भी दिया है, तो इसमें अगर वहाँ पे सवाल आता भी है तो आप 2 में से कोई भी टिक करेंगे तो आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके साथ अगर कोई भी टॉपिक अन्य की अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे कौन सी टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाएं दूसरी। थैंक यू।